हेलो। इस वीडियो में हम मेशिंग के बारे में देखने वाले हैं। मेश कैसे अप्लाई करते हैं वो देखने वाले हैं। तो हम जब एनसिस में काम करते हैं तो हम फर्स्ट ज्योमेट्री क्रिएट करते हैं। बाद में हम जब मैकेनिकल में स्टार्ट होता है हम तो फर्स्ट हमारा मेशिंग करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो फर्स्ट मैं यहाँ पे ज्योमेट्री मेश में आती हूँ और यहाँ पे देखो मेरा ज्योमेट्री है। तो फर्स्ट मैं ज्योमेट्री क्रिएट भी कर सकती हूँ और इम्पोर्ट भी कर सकती हूँ। जैसे कि सॉलिड वर्क में होगा, कटिया में जो हम फाइल क्रिएट करते हैं तो हमें इसे आईजीएस फॉर्मेट में सेव करना पड़ता है और वहाँ यहाँ पे ज्योमेट्री हम इंपोर्ट कर सकते हैं। तो फर्स्ट मैं यहाँ पे आपको क्रिएट करके दिखाती हूँ ज्योमेट्री, फिर बाद में उसकी मेशिंग करती हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट डबल क्लिक ऑन ज्योमेट्री, स्टार्टिंग डिजाइन मॉडल स्टार्ट हो रहा है। सॉफ्टवेयर थोड़ा सा लेट स्टार्ट होता है। ओके, नाउ मैं फर्स्ट प्लेन स्केच करती हूँ और यहाँ पे मैं ड्राइंग क्रिएट करती। ओके, एक रेक्टेंगल ले लेती हूँ मैं यहाँ से और फिर डायमेंशन, जनरल डायमेंशन देती हूँ उसका, कंस्टेंट करके ले लेती हूँ सिमेट्री। ओके, इसके फिर से सिमेट्री, सेंटर लाइन। ओके, और इसका डिस्टेंस है। फर्स्ट मैं इसे क्या करती हूँ, मिलीमीटर में कर लेती हूँ, मिलीमीटर। ओके, स्केचिंग इसे मैं करती हूँ 100/50 का। ओके, देखो ये मैं जो पहले मीटर में था अब मिलीमीटर में कन्वर्ट किया तो इसकी जो डायमेंशन है बहुत ही कम दिखाई दे रहा है। ओके, नाउ एक्सट्रूड करती हूँ मैं इसे, अप्लाई, और इसकी डेप्थ देती हूँ मैं 5। ओके, जनरेट। ओके, और फिर मैं एक न्यू प्लेन ले लेती हूँ। यहाँ पे रेफरेंस प्लेन है हमारा, जो है बेस प्लेन एक्स वाई प्लेन है। अब ऑफसेट जेड देती हूँ, जो हमारा डिस्टेंस होगा उसमें 5 करती हूँ। ओके, और फिर प्लेन जनरेट। ओके, नाउ स्केच प्लेन 4, रेक रेक सर्कल निकाल देती हूँ यहाँ पे। डायमेंशन, डायमीटर, फर्स्ट है 14 का, उसको मैं 15 करती हूँ। ये जो है उसका 10 करती हूँ और ये जो है मेरा लास्ट वाला उसका कर देती हूँ मैं 9। ओके, और फिर इसे एक्सट्रूड में जाती हूँ मैं और मुझे कट करना है तो अप्लाई करती हूँ। यहाँ पे ऐड मटेरियल की जगह मैं यहाँ पे कट मटेरियल करती हूँ। डायरेक्शन नॉर्मल है, रिवर्स करती हूँ यहाँ पे। ओके, एंड देन जनरेट। ये देखो मेरा एक्सट्रूड कट हो गया। अब मुझे इस जो पार्ट है उस पर मुझे मेसिंग अप्लाई करनी है। तो ये हमारा बेसिक था जो ज्योमेट्री हमने क्रिएट की है, इसे मैं क्लोज करती हूँ। क्लोज या मिनिमाइज कर सकते हैं। फिर जाते हैं हम मेश पे। ओके, मेश पे डबल क्लिक करती हूँ तो स्टार्टिंग मेशिंग। ओके, तो मेशिंग हमारी स्टार्ट हो रही है। लोड हो रहा है हमारा यहाँ मैकेनिकल में। अब यहाँ से स्टार्ट मैकेनिकल वर्क स्टार्ट होता है यहाँ से। ओके, लोड हो रहा है एट। ओके, ये देखो हमारा जो पार्ट था वो यहाँ पे आ गया मशीन पे। तो फर्स्ट है यहाँ देखो हमारा मॉडल है, ज्योमेट्री है, कोऑर्डिनेट सिस्टम और देन लास्ट मेश। तो फर्स्ट हमें क्या करना है, मेश पे जाना है और राइट क्लिक करना है और यहाँ पे जनरेट मेश करना है। ओके, ये देखो यहाँ हमारी मेश ऑटोमेटिकली जनरेट हो गई है। आपको इसमें कुछ चेंजेस करना है, जैसे कि उसकी साइजिंग करना है या अदर मेथड अप्लाई करना है तो आप ऐसे कर सकते हो डायरेक्टली। जैसे कि मेश में राइट क्लिक करना है और इंसर्ट में जाना है। फर्स्ट है हमारा मेथड। ओके, मेथड पे चले जाना है, ज्योमेट्री सेलेक्ट करना है। तो मैंने इस मॉडल पर सेलेक्ट किया, अप्लाई किया और यहाँ पे जो मेथड है वो ऑटोमेटिकली मेथड है। तो हम यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं, जैसे कि टेट्राहेड्रॉन्स ले सकते हैं, हेक्स डायमेंशन ले सकते हैं, स्वीप ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे सेकेंड वाला लेती हूँ और यहाँ पे मैं इसे जनरेट कर देती हूँ या अपडेट कर देती हूँ। ये देखो, अब इस मेशिंग की आपको साइजिंग करनी है, साइज कम करना है, आप
बढ़ाना है तो आप यहाँ से साइजिंग पे क्लिक कर सकते हो, ज्योमेट्री को सेलेक्ट कर सकते हो, अप्लाई, एलिमेंट टाइप है यहाँ पे, एलिमेंट टाइप एलिमेंट साइजिंग है, ओके। और यहाँ पे जो साइज है वो डिफॉल्ट है, तो हम ऐसे साइज भी कर सकते हैं, जैसे कि 5 ले लेती हूँ और ये ओके। और फिर से मेश और अपडेट मेश, ये देखो जब मैंने 5 लिया तो ये जो हमारी साइज है वो कम हो गई है। आपको बढ़ानी है तो आप फिर से बॉडी साइज पे जाइए और यहाँ पे मैं 10 करती हूँ, तो डिफरेंस देखिए सिर्फ, मेश अपडेट, ये देखो साइज में फर्क होगा, ठीक है। साइजिंग में 5 रखती हूँ, नहीं 2 रखिए, अब 2 या 3 रखिए, फिर से मेश, जनरेट मेश, ओके। ये देखो हमारे साइजिंग में हो गया। जैसे कि आपको जो भी अप्लाई करना है मेश, आप यहाँ से राइट क्लिक करके इंसर्ट करके यहाँ से, जैसे कि सेकंड वाला है कॉन्टेक्ट साइजिंग है, रेफिनेट है, फेस मेशिंग है, आपको जो भी लगाना है आप यहाँ से लगा सकते हो, ठीक है। ये था हमने पार्ट क्रिएट किया और यहाँ पे ही मेश लगा दिया। आपको उसको कट करके देखना है कौन सी ज्योमेट्री में अंदर से मेशिंग हुई या नहीं, आपको पता नहीं होता है तो आप कैसे करेंगे, तो यहाँ पे जनरेट मेश की साइड पे ये देखो हमारा है सिलेक्शन प्लेन्स है, उसको ले लिया और सिर्फ ड्रैग करके उसे, एक लाइन आती है उसे आप सिर्फ ड्रैग करके जो आपको जहाँ तक चाहिए वहाँ तक वो लाइन ले सकते हो और वो कट वहाँ तक ज्योमेट्री कट हो जाती है। ये देखो यहाँ अंदर से भी हमारे जो है मशीन वो क्रिएट हो गई है, ठीक है। आप उसे वापस ला सकते हो तो यहाँ से वापस भी ला सकते हो, आपको जैसा कट करके देखना है आप वैसा कट करके देख सकते हो, ठीक है। अब आपको असेंबली को मैश करना है तो आप कैसे करेंगे वो भी हम देखते हैं, ठीक है। पहले मैं इसे क्लोज करती हूँ और फिर से मैं यहाँ पे मैश को ले लेती हूँ। अब मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, ज्योमेट्री क्रिएट नहीं करती, यहाँ से डायरेक्टली मैं इंपोर्ट करती हूँ, तो ज्योमेट्री पर राइट क्लिक करूंगी, यहाँ पे इंपोर्ट ज्योमेट्री, जो मेरी असेंबली फाइल है वो आईजीएस फॉर्मेट में है तो मैं इसे इंपोर्ट करूंगी, ओके। फिर मैं ज्योमेट्री पे डबल क्लिक करती हूँ, टाइम लगेगा, बट जो मेरे इंपोर्ट ज्योमेट्री है मैं उसे जनरेट करती हूँ, ठीक है। ये देखो मेरे जो असेंबली है वो यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है, ओके। इसे जो मैं ऐड करती हूँ तो क्या होता है देखते हैं, ये देखो ऐड किया अब हमें साफ दिखाई दे रही है, ओके। तो फिर से मैं जाती हूँ, इसे क्लोज या मिनिमाइज कीजिए और फिर मेश में चले जाते हैं हम, स्टार्ट मेशिंग, अपलोड हो रही है हमारी असेंबली, टाइम लगेगा थोड़ा सा। तो हम क्या करेंगे, इसे क्लोज ही करेंगे, फिर से मैं ज्योमेट्री पे जाती हूँ और जो हमने ऐड किया था वहाँ पे हम फ्रोजन ही रखेंगे, ओके। इसमें एरर दिखाई दे रहा है, ओके। फिर से मैं जो इंपोर्ट है इसे ऐड की जगह मैं यहाँ पे करती हूँ, मैं ऐड फ्रोजन, सॉरी फ्रोजन, फिर से जनरेट, ओके। इसे क्लोज या मिनिमाइज कीजिए और फिर से मेश में चले जाइए, वेट, ये देखो हमारी जो असेंबली थी तो यहाँ पे हमें दिखाई दे रही है, ओके। तो हमें यहाँ पे मेश, इस असेंबली पर मेशिंग अप्लाई करनी है, तो मेश करना है तो सिर्फ सिंपली मेश
राइट क्लिक एंड जनरेट मेश। ये देखो मेशिंग अप्लाई हो गई। अब इसे भी आपको चेंज करना है, जैसे कि मेथड लगाना है, तो यहाँ पे आप सेपरेट सेपरेट पैर को मेथड लगा सकते हैं। जैसे कि मैंने मेथड लगाया, अब मुझे ज्योमेट्री सिलेक्शन बोल रहा है, मैं इस ज्योमेट्री को सिर्फ इस रॉड पे सेलेक्ट करूंगी और अप्लाई करूंगी। ऑटोमेटिक की जगह आप दूसरी भी ले सकते हो। ठीक है, ऑटोमेटिक लिखूंगी और फिर से मैं इसे अपडेट करती हूँ। तो कोई चेंजेस दिखाई दे रहा है? नहीं दे रहा है। ओके, तो फिर से मैं यहाँ पे लगाती हूँ हेक्स रोटेट, फिर से जनरेट अपडेट। ये देखो चेंजेस हो गए हैं हम यहाँ पे। अब इसकी साइजिंग करनी है यहाँ पे, तो फिर से मेश, राइट क्लिक, इंसर्ट, साइजिंग, ज्योमेट्री अप्लाई, एलिमेंट साइज, यहाँ पे करती हूँ मैं 5। ओके, एंड देन मेश अपडेट। जो बोर्ड साइजिंग 5 mm, देन अपडेट। ओके, फिर मैं इस पे जाती, ये देखो यहाँ पे अपडेट हो गया है 5। इसमें डिफरेंट दिखाई दे रहा है आपको, इस रॉड में, इस रॉड में हमने इस रॉड में अलग मेथड लगाई है और इसमें अलग मेथड। आप अलग अलग फेस को अलग अलग मेथड लगा सकते हो। आप इस असेंबली को भी कट करके देखना चाहते हो तो सिंपली यहाँ पे हमारा सिलेक्शन प्लेन है, सेक्शन प्लेन, वहाँ से आप डायरेक्टली ले सकते हो और ड्रैग करके यहाँ पे कट कर सकते हो। ये देखो अंदर की तरफ भी हमारी मेशिंग हो गई है। ठीक है, तो ये होती है मेशिंग। फिर बाद में हम उसे जब मैकेनिकल में वर्क करते हैं तो हमें फोर्स लगाना होता है, फोर्स लगा सकते हो, जो कोई भी है तो हम ऐसे लगा सकते हैं। सिंपली आपको मेश में जाना है, मेश कंट्रोल में जाना है, यहाँ से भी आप मेथड लगा सकते हो। राइट क्लिक नहीं करनी है तो डायरेक्टली यहाँ पे मेथड कर सकते हो, साइजिंग कर सकते हो। कॉन्टेक्ट साइजिंग देखो यहाँ पे कहाँ कहाँ पे कॉन्टेक्ट हो रहा है वो दिखाई दे रहा है, यहाँ नन पे है। मैंने कॉन्टेक्ट 2 किया तो देखो कहाँ पे ये वाला कॉन्टेक्ट 2 है और यहाँ पे कॉन्टेक्ट कहाँ हो रहा है ये दिखाई दे रहा है। ओके, ये था हमारा कॉन्टेक्ट साइजिंग। इसकी एलिमेंट साइज रिवॉल्व कर, तो यहाँ पे 0 रखा रहता है, आपको चेंज करना है तो आप चेंज भी कर सकते हैं। ओके, ये था हमारा मेशिंग का। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टैटिक स्ट्रक्चरल के बारे में देखने वाले हैं। थैंक यू।